Hi everyone, this is NCRT in short, and here is the summary of chapter 1 from class 6th English NCRT, and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? This chapter is basically based on two main characters, Patrick and Elf. पैट्रिक एक स्कूल जाता बच्चा होता है जिसने अपना होमवर्क कभी ढंग से नहीं किया। उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, इसलिए वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो जैसे गेम्स खेलता रहता है। उसके टीचर्स उसको काफ़ी बोलते हैं, डांटते हैं कि पैट्रिक बच्चे पढ़ लो वरना तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। और उसे खुद भी कई बार ये चीज़ लगती है, वो मानता है इस बात को, पर वो क्या ही कर सकता था। आफ्टर ऑल उसे होमवर्क से नफरत थी। एंड एक दिन ऐसे ही वो अपनी कैट को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखता है और उससे वो डॉल छीन लेता है। एंड टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, जिसको हम एल्फ बोलते हैं। एल्फ बहुत छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिनके बड़े बड़े कान और बड़ी बड़ी हैट होती है उनके पास, और कुछ उनके पास मैजिक पावर्स होती हैं। और वो एल्फ चिल्ला रहा था, प्लीज़ बचा लो मुझे, बचा लो, इस कैट को वापस मत देना मुझे। आई ग्रांट यू अ विश एंड आई प्रॉमिस यू दैट। ये सुन के पैट्रिक को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस एल्फ के प्रॉमिस में मिल रहा था। और पैट्रिक एल्फ को बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड दैट इज 35 days। क्योंकि अगर एल्फ उसकी बात मान लेता पैट्रिक की और उसका होमवर्क कर देता, तो उसको सेमेस्टर के एंड में सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ए ग्रेड मिल जाता। और वही तो उसके टीचर्स और पेरेंट्स उसे चाहते थे। अब वो छोटा सा इंसान ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा लेके अपने हाथ पैर ऐसे गुस्से में मारते जैसे हम मारते हैं, और बोलता है कि ये क्या ही श्राप मिल गया है मेरे को, लेकिन अब करना तो पड़ेगा क्योंकि प्रॉमिस कर दिया है। और अपने वर्ड्स का पक्का एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत आती है कि एल्फ को पता नहीं होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि एल्फ लोगों ने कभी ये सब पढ़ाई वगैरह की ही नहीं होती है। तब एल्फ क्या करता है, वो हर बात पे चिल्लाता रहता है, हेल्प मी हेल्प मी, पैट्रिक तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती है क्योंकि उसे अपना काम कराना होता है। तो कई बार एल्फ बोलता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, जाओ डिक्शनरी लाओ, मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ। और जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक की तो मतलब बैंड ही बज जाती है, क्योंकि एल्फ्स लोगों को मैथ्स कभी किया ही नहीं होता है, उन लोगों को मैथ्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। और एल्फ ऐसे चिल्लाता रहता है, टाइम टेबल्स क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हिस्ट्री, ये सब क्या होता है। और वो छोटा सा एल्फ धीरे धीरे और चिल्लाने लग गया पैट्रिक पे। और उसकी हेल्प करने के लिए पैट्रिक लाइब्रेरी जाता, बुक्स लेके आता, उसको पढ़ के बताता, उसकी हेल्प करता। और जाने अनजाने में अब हर दिन ये एल्फ पैट्रिक की लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि पैट्रिक ने आज से पहले इतना काम कभी नहीं किया था। पैट्रिक को रात रात भर जागना पड़ रहा होता था एल्फ की हेल्प कराने के चक्कर में। और वो ऐसे भरी भरी आंखें लेके, सूजी हुई आंखें लेके स्कूल जाता। अब फाइनली ऐसे करते कराते स्कूल का लास्ट डे आया, और अब एल्फ फ्री था जाने के लिए क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। और एल्फ इतना शाना है ना कि वो पैट्रिक के आने से पहले ही छुपके से गेट से निकल जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है अगर पैट्रिक वापस आ गया तो उसे बिठा लेगा और अगले सेमेस्टर का भी काम करा लेगा। एंड द फाइनल रिजल्ट वॉज कि पैट्रिक को सही में हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिल जाता है। उसके सारे क्लासमेट्स, टीचर्स सब हैरान हो जाते हैं। उसके टीचर्स बहुत तारीफ करते हैं उसके। और उसके पेरेंट्स वो तो ऐसे शॉक में जा रखे होते हैं कि उनके बच्चे को क्या हो गया है, क्योंकि पैट्रिक है ना भी ऐसे मॉडल किड बन गया था जो अपना कमरा खुद साफ कर रहा है, अपने काम काज खुद कर रहा है, बहुत खुश है, गुस्सा नहीं आ रहा है उसको। और ऐसा लग रहा है जैसे वो एक नया ही इंसान बन गया है, उसने अपने आप को एकदम पूरी तरीके से बदल दिया था। और हमारे इस चैप्टर के जो राइटर हैं कैरल मूर, वो लास्ट में एक सीक्रेट बताते हैं कि पैट्रिक को है ना लास्ट तक ये लगता है कि सारा काम उसने उस छोटे से इंसान एल्फ से कराया है, बट द ट्रुथ इज कि it wasn't the elf who did it, but Patrick had done it himself. And that was the summary of this chapter. Thank you. If you have any queries, you can write them in the comment below. And a summary, written summary in text of this chapter is there in description.